तो हमारा जो पढ़ना था, पहले हम पढ़ चुके थे कि ये वाला जो हमारा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन था वो वाला हम देख लिए थे, हम करवा दिए थे। ये वाला कैसे क्या करना था वो करवा दिए थे। तो आज जो करने जा रहे हैं वो है हमारा जीमैन इफेक्ट विदाउट स्पिन कंसिडरेशन, और यू कैन से नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में होता क्या है, तो बोल रहा है जीमैन इफेक्ट में जब कोई एटम को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो उसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो 2 या 3 एनर्जी लेवल्स में, मतलब 2 से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स में टूट जाता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जीमैन इफेक्ट में चेंज इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द जीमैन इफेक्ट। इसको हम जीमैन इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद लेट अस कंसिडर दैट द फील्ड स्ट्रेंथ B इज अप्लाइड ऑन ए हाइड्रोजन एटम सो दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रिड्यूस्ड मास म्यू, इसका रिड्यूस्ड मास क्या है, म्यू है, कैरिंग द चार्ज -E इज मूविंग इन ए फील्ड हुज वेक्टर पोटेंशियल इज A, जिसका वेक्टर पोटेंशियल A है। द मैग्नेटिक इंडक्शन B इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल A कैन बी रिटन एज B इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ A। तो B जो है वो कर्ल ऑफ A की इक्वल है, ठीक है ना। वो हम जानते हैं कि जो वेक्टर हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन को हम वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में कर्ल ऑफ ए लिख सकते हैं। तो B इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए लिख दिए हैं, ठीक है ना। देन द कांस्टेंट मैग्नेटिक पोटेंशियल A इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A इज इक्वल्स हाफ B क्रॉस R। इसको कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं B इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ A, देयरफॉर B क्रॉस R क्या हो जाएगा, B के जगह कर्ल ऑफ A लिखा हुआ है क्रॉस R। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वेक्टर आइडेंटिटी से वो आता है ये वाला, डाइवर्जेंस ऑफ R A माइनस A डॉट डाइवर्जेंस डॉट R। इसका जो आता है B क्रॉस R इज इक्वल्स टू 2A आ जाता है। हाँ, इसको आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, करके भी देख सकते हैं, 2A आ जाता है। और A जो है A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ B क्रॉस R आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला प्रूफ भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये वाला टर्म आया है इसको ज़रा गौर से नोटिस करते हैं। तो अब ये वाला इसको ज़रा नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद द क्लासिकल हैमिल्टोनियन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास म्यू कैरिंग चार्ज -E एंड मूविंग इन ए फील्ड ऑफ वेक्टर पोटेंशियल A मे बी एक्सप्रेस्ड एज, ये हैमिल्टोनियन है जब एक मतलब कोई भी एटम को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टोनियन आता है वो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाने के बाद इसको थोड़ा 1/2 म्यू P प्लस E A होल स्क्वायर प्लस B है, इसको आप लैग्रेंजियन से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो हैमिल्टोनियन का फॉर्म है इसको आप लैग्रेंजियन से भी उसका जो लैग्रेंजियन होता है उससे भी ला सकते हैं, जो आप फर्स्ट टाइम में कर चुके हो, ठीक है ना। तो उससे आप इसका हैमिल्टोनियन भी निकाल सकते हो। तो इसको थोड़ा हम तोड़ लेते हैं, P²/2 म्यू, इसको A प्लस B होल स्क्वायर में तोड़ लीजिएगा तो ऐसा आएगा, देखिए 2 इंटू आएगा, 2 इंटू P आएगा, उसको P डॉट A प्लस A डॉट P में हम तोड़ लिए हैं। तो इसका जो पर्टर्बेशन टर्म है, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको हम बोल रहे हैं अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, और इसको बोल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद हमारा जो आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर वाला करके देखते हैं थोड़ा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, E/2 म्यू PA प्लस AP। ये वाला E/2 म्यू इंटू PA प्लस AP वाला जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर वाला, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब करना है हमको कि फॉर वीक फील्ड के लिए सेकेंड ऑर्डर पार्टर्बेशन H डबल प्राइम कंटेनिंग A स्क्वायर मे बी नेग्लेक्टेड एंड हेंस द पार्टर्बेशन हैमिल्टोनियन टेक्स फॉर्म
एच नॉट प्लस एच प्राइम पी स्क्वायर बाई टू म्यू प्लस पी आर ई बाई टू म्यू पी ए प्लस ए डॉट पी। ए स्क्वायर वाला टर्म हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर ले, किसके लिए, स्मॉल फील्ड के लिए। तो हमारा टोटल हैमिल्टोनियन जो आ रहा है एच नॉट प्लस एच प्राइम, ठीक है ना। तो हो गया। तो हमारा जो पी आता है, पी क्या होता है, हम क्वांटम मैकेनिक्स से जानते हैं पी का जो फॉर्म होता है माइनस आई एच का डेल्टा, आई एच का डेल्टा, ये हम जानते हैं। और हमारे पास एक और चीज़ है, देखिए एक और वेक्टर आइडेंटिटी है, डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट साई। इसको हम तोड़ लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए साई माइनस ए डॉट साई, ठीक है ना। तो इसको अगर तोड़ लेंगे तो हमारा जो आएगा, मतलब इसको अप्लाई करेंगे हम पी ए प्लस ए डॉट पी, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। देखिए पी डॉट ए डॉट पी साई, मतलब इस वाले में अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मतलब हमको ये फाइंड करना है एच प्राइम वाला, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखिए पी को हम लिख सकते हैं माइनस आई एच का डेल्टा डॉट ए, और ए डॉट पी को फिर से ए डॉट पी मतलब माइनस आई एच का डेल्टा साई, ठीक है ना। तो माइनस आई एच कट को हम जब कॉमन ले रहे हैं तो ये हो रहा है डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट साई, और ये माइनस कॉमन ले जा रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है, अंदर ए रह जा रहा है, और इसको अंदर ये डाइवर्जेंस ऑफ साई इधर आ जा रहा है, ठीक है ना। ये वाला ऐसा फॉर्मूला होता है वेक्टर आइडेंटिटी का। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, माइनस आई एच कट, इसका फॉर्मूला बैठा देता है, इसका फॉर्मूला इधर से ये वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इसको पुट कर देता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए साई माइनस ए डॉट डाइवर्जेंस साई, ये वाला फॉर्मूला इधर बैठा दिया है हमने। सॉरी, ये वाला लगता है हमको प्लस होगा, ये आइडेंटिटी वाला प्लस होगा इधर, ठीक है ना। ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, ये प्लस होने वाला है। तो हमारा प्लस का फॉर्मूला इधर हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पी डॉट ए प्लस ए डॉट पी साई माइनस आई एच का डाइवर्जेंस ऑफ ए साई प्लस टू ए डॉट डाइवर्जेंस ऑफ साई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जुड़ जाएगा, टू हो जाएगा इधर, बस इतना ही। और इसके बाद हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए हम जानते हैं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, तब भी हमको ये मिल जाएगा तब ना, नहीं तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हमको डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ हाफ बी क्रॉस आर। अब हाफ बी क्रॉस आर कहाँ से आया, अभी पढ़े ए इक्वल टू हाफ बी क्रॉस आर। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हम भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी देखे हमने, सॉरी ये वाला हमने अंडरलाइन करके रखा है इसीलिए, क्योंकि हमको ये ज़रूरत पड़ता है। तो हम नीचे जाते हैं, तो हमारा ये जो है, इसको अब अगर कहाँ गया मेरा, हाँ, ये हाफ बी क्रॉस आर, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस आर, ठीक है ना, डाइवर्जेंस ऑफ हाफ ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला देखिए, इसको ज़रा गौर से देखिए, ये वाला एक फार्मूला आ रहा है, इससे एक फार्मूला आपको आ रहा है याद, लगता है ये वाला फार्मूला आपको याद आ रहा होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं, बी को बाहर ले लेंगे, कर्ल ऑफ ए, बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि आर को बाहर ले लिए, आर डॉट कर्ल ऑफ बी माइनस बी डॉट कर्ल ऑफ आर लिख लिए। अब आर और बी दोनों ही कांस्टेंट है, आर और बी अगर दोनों ही कांस्टेंट होंगे तो हमारा क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउ एज बी एंड आर कांस्टेंट वेक्टर्स, सो वी हैव कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 एंड कर्ल ऑफ आर इक्वल टू 0, यहाँ पर ये लिखा हुआ है।
तो अगर कर्ल ऑफ बी अगर ज़ीरो है, तो कर्ल ऑफ बी अगर ज़ीरो है, तो कर्ल ऑफ बी ज़ीरो है, कर्ल ऑफ आर भी ज़ीरो है, तो ये वाला टर्म डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस आर जो हो जाएगा वो ज़ीरो आ जाएगा, मतलब ये भी ज़ीरो आ जाएगा, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए ज़ीरो आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए ज़ीरो आ गया, ठीक है ना। फिर हमको क्या क्या निकालना है, ए डॉट डाइवर्जेंस ऑफ साई। तो ए डॉट डाइवर्जेंस ऑफ साई मतलब हाफ इंटू बी क्रॉस आर डाइवर्जेंस ऑफ साई। अब क्या करेंगे, हाफ बी को रखते हैं और ये वाला एक वेक्टर आइडेंटिटी है एक, तो बी को बाहर ले लिए, आर को इधर घुसा दिया, आर क्रॉस डेल्टा साई, तो ये वाला ऐसे रख देते हैं। तो फिर क्या करना है, फिर हमको करना है यहाँ पर पुट करना है, वो जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करना है। तो पी ए प्लस ए डॉट पी वाला जो आया था, ये वाला पी प्लस ए डॉट पी माइनस आई एच काट डेल्टा डाइवर्जेंस ऑफ ए साई प्लस टू ए डॉट डेल्टा साई, है ना। तो उस वहाँ पर हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए ज़ीरो आ रहा था और ए डाइवर्जेंस ऑफ साई ए वाला आ रहा था, तो आ गया, यहाँ पर बैठा दिए। तो अब क्या करना है, बी को बाहर ले लेते हैं, आई एच कट को अंदर भेज देंगे, बी को बाहर ले लेंगे और आई एच कट को अगर माइनस आई एच कट को अगर बाहर इधर घुसा देंगे, तो हमारा बी डॉट आर क्रॉस ये क्या आ रहा है पी, इसका मतलब पी है ना, तो आर क्रॉस पी इजिकल्स मतलब हो रहा है बी डॉट एल साई, मतलब पी ए प्लस पी डॉट ए प्लस ए डॉट पी आ रहा है बी डॉट एल। तो द एनर्जी फंक्शन ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन H atom are usually chosen to the eigenstate of Lz with eigenvalues of mh cut. M begins magnetic quantum number. It is customary for convenience to choose magnetic field along z axis. Then B dot L will be BLZ, where Lz is the component of total angular momentum. अब हम क्या जानते हैं, देखिए अगर इधर एक हम ये ऑर्बिटल ले लें और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन एटम ही ले लेते हैं, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम कैसा काम करता है, ऐसे, है ना, ऐसे काम करता है। एल जेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इसका जो एटम है, एटम का एटॉमिक सरफेस है उसके परपेंडिकुलर काम करेगा। और हमारा जो इसके कारण एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ये हम लोग जानते हैं। इसको हम इम्यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर एक डाइपोल बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है इस सर्कल में, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो इसलिए म्यूएल हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एल का वैल्यू होता है ना, जो एल होता है वो होता है, मतलब एल जेड का जो वैल्यू होता है वो होता है एम एच कट, सॉरी वेट अ सेकेंड, क्या होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से हम जानते हैं कि एम जो होता है, मतलब एल जेड जो होता है वो एम एच कट होता है। क्या होता है, एम एच कट, हम लिख सकते हैं एम एच कट के बराबर, ठीक है ना। तो एम, तो यही बोल रहा है यहाँ पर, द एनर्जी आइगन फंक्शन ऑफ द परटर्ब्ड H atom आर यूजुअली चूजन टू बी आइगन स्टेट ऑफ Lz विथ आइगन वैल्यू ऑफ एम एच कट, ठीक है ना। बिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम बिंग ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और एल को हम जानते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से, ठीक है ना। तो इट्स कस्टमरी फॉर कन्वीनियंस टू चूज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, देन बी डॉट एल विल बी इक्वल टू बी एल जेड, अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी एल जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो
वेयर बी एल जेड इज द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, तो H प्राइम हमारा क्या हो रहा है, H प्राइम हमारा निकल रहा है E/2 म्यू P डॉट ए प्लस A डॉट P, मतलब ये तो E/2 म्यू रह गया और बी एल जेड इधर रह गया, और एल जेड बी एल जेड का वैल्यू एम एच कट है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो आ रहा है E प्राइम इक्वल टू K10 H प्राइम N, मतलब ये हैमिल्टोनियन वाला टर्म है जो यहाँ पर निकला हुआ है, तो इसको इधर बैठा देंगे तो E/2 म्यू बी एम एच कट इन केट ब्रैकेट में एन एन है, तो इसको 1, ये 1 हो जाएगा, हम जानते हैं ये वाला 1 हो जाता है, डायरेक्ट नोटेशन से हम ब्रैकेट नोटेशन से जानते हैं। तो अब हमारा जो है E प्राइम इक्वल टू E/2 म्यू बी एम एच कट एम इज इक्वल्स टू एच कट बाई 2 म्यू इंटू बी हो रहा है। ठीक है ना, इसको रीअरेंज करके लिख दिया है। Thus values m varies from -L to +L with the difference of 1 including 0, and therefore the total number of different values of m for a given quantum number m is equal m orbital quantum number L is 2L plus 1। मतलब ये 2L plus 1 स्टेट्स में क्या होगा, मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी 2L plus 1 स्टेट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब एल का वैल्यू अगर 1 हो जाए, एल का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, अगर एल का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये 3 स्टेट्स में डिवाइड होगा, 3 स्टेट्स में डिवाइड होगा। वो कौन सा होगा, वो भी कौन सा 0 से लेकर मैंने -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक, -1 0 +1, तो यही बोल रहा है including 0 1 difference of 1 including 0, and therefore total number of difference values of m is 0। The selection rule is, the selection rules permit only those transition in which a magnetic quantum number m changes by 0 or ±1। m का वैल्यू, ये सिलेक्शन रूल है जो m का वैल्यू 0 से लेके +0 और ±1 होता है, जो m का जो डिफरेंस होता है वो 0 और +-1 होता है, ये सिलेक्शन रूल है। दिस सिलेक्शन रूल कपल्ड विथ एक्सप्रेशन 5 से कपल्ड होता है, इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ नॉर्मल Zeeman effect। Let us consider the transition between two states L is equals to 2 and L is equals to 1 is an example, that is between D and P। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए L इज इक्वल्स टू 1 अगर होगा तो ये 3 स्टेट्स में डिवाइड होगा, बोल रहे थे हम 3 स्टेट में डिवाइड होगा। क्या क्या होगा, -1 0 +1, ये m का वैल्यूज़ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। और ये अगर L इज इक्वल्स टू 2 होगा तो 2L + 1, तो L में L की जगह 2 बैठाएंगे, 2 2 4 1 5 स्टेट्स में डिवाइड होगा, -2 से +2 तक। देखिए -2 -1 0 +1 +2। अब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, डेल टाइम 0 होगा जब तब एक ट्रांजिशन होगा, डेल टाइम -1 जब होगा तब एक ट्रांजिशन होगा, डेल टाइम जब +1 होगा तब एक ट्रांजिशन होगा। अब देखिए ये से +1 से लेके कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये इसका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, +1 -1 में जाएगा, ये +1 वाला -1 में जाएगा। देखिए -1 में जा रहा है, +1 वाला, हाँ ठीक है, क्योंकि +1 में जाएगा, माइनस होगा ना, तो +1 अगर +1 में जाएगा तो +1 ये -+1 मतलब 0 हो रहा है, +0 वाला 0 वाला कहाँ जाएगा, 0 वाला 0 पे जाएगा, और -1 वाला जाएगा, -1 वाला जाएगा -1 पे, -1 वाला -1 पे चला गया। ठीक है ना, ये डेल टाइम हमारा 0 आ गया इस केस में। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि +2 वाला कहाँ जाएगा, ये एम डेल टाइम इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो +2 से कहाँ जाएगा, +1 में, +2 से +1 में जाएगा, +2 से +1 में जाएगा, तो हमारा डेल टाइम -1 आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये वाला कहाँ जाएगा, +m +1 से 0, अच्छा ये +1 होना चाहिए, ये -1 थोड़ा गड़बड़ी हो गया लगता है। तो +2 से अगर +1 में जाएगा, 2 - 1 मतलब +1 हो जाएगा,
+1 से 0 तक जाएगा तो डिफरेंस +1 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर 0 से लेके -1 पे जाएगा, 0 -1 -1 +1 हो जाएगा। मतलब अच्छा 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 अच्छा, यहाँ ना डेल्टा एम हो है ना। ठीक है ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम। अच्छा अच्छा, हाँ M2 - M1 है तो ठीक ही है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है तो M2 वाला ये हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। तो अगर ये 1 है, 1 +1 -2, अच्छा ये +1 है। सॉरी 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 सॉरी, ये फिर से समझा रहे हैं, ये वाला फिर से नोट कर लेते हैं। वेट, थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। देखिए क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, +1 से जा रहा है +1 में। तो +1 -1 0 हो गया, ठीक है। यहाँ कहाँ जा रहा है, 0 से लेके 0, 0 - 0 0 होता है। फिर -1 से लेके जा रहा है, -1 में -1 -1 +1 हो जा रहा है, -1 +1 0 हो रहा है। तो ये वाला 0 कैसे हो गया। दूसरा वाला क्या हो रहा है, +2 से जा रहा है +1 में, तो 1 +2 से आ रहा है +1 में, +2 से आ रहा है +1 में, तो +1 -2, +1 -2 मतलब -1, ठीक है ना। फिर से देखिए 1 से आ रहा है किधर, 0 में, 0 -1 मतलब -1। फिर से देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा है, 0 से लेके -1 -1 0 तो मतलब -1, ठीक है ना। फिर से ये वाला देखिए 0 से आ रहा है +1, तो 1 -0 1 हो रहा है। ये 0 से लेके -1 तक जा रहा है, 0 - -1 मतलब +1। यहाँ पर भी देखिए -2 से लेके -1 तक आ रहा है, तो -1 -2 मतलब +2 -1 मतलब +1। ये ट्रांजिशंस हो रहा है जो ये सिलेक्शन रूल को फॉलो करके हो रहा है, सिलेक्शन रूल से फॉलो करके ये वाला ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यही था हमारा फर्स्ट ऑर्डर वाला पूरा टर्म हमने कवर कर दिया है इधर, ठीक है ना। इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था, दिक्कत नहीं, थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गया था। तो अगर अब सेकेंड ऑर्डर जीवन इफेक्ट में क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर जीवन इफेक्ट में हो रहा है हमारा बिट, हाँ सेकेंड ऑर्डर जीवन इफेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इज लार्ज इनफ देन द टर्म H'(E², 2μA² कैन नॉट बी निगलेक्टेड। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा ये वाला H" वाला टर्म नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। If we consider again the field B along Z axis, then according to the expression A, half B cross R, then component of A are given by A are given by मतलब हमारा B जो है Z के बराबर है। तो अगर आप डिटर्मिनेंट करेंगे B क्रॉस R का, 0 यहाँ पर I कैप J कैप K कैप जो है दे देंगे, 0 0 बी जेड, अगर बी जेड हो जाएगा इधर बी जेड वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। और इधर हो जाएगा एक्स वाई जेड, इसको थोड़ा कर लीजिएगा, उधर ऊपर में आई जे के हो जाएगा। तो ये वाला ये इधर प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा ये करके ये आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है कि ना, थोड़ा देख लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। तो
आशा रखते हैं कि ये यहाँ तक क्लियर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा तो ए स्क्वायर टर्म जो है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये प्लस होना है, ठीक है ना, ये प्लस ही होना है, इसको प्लस ही होना है, इसको प्लस ही होना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब एच डबल प्राइम मतलब क्या होता है, मतलब ई स्क्वायर बाई 2 म्यू ए स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पार्टरवेशन टर्म था। तो ई स्क्वायर बाई 2 म्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर में तोड़ दिए, तो ए जेड जो आएगा वो 0 आ रहा है, वो हम जानते हैं। तो ये वाला आ रहा है हाफ बी स्क्वायर को हम बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 की जगह 8 म्यू हो गया और बी स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा nth ऑर्डर के लिए, nth स्टेट के लिए अगर इसको लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर n हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये एक स्पेरिकल सिमेट्री है, इफ़ वी कंसिडर द स्टेट टू बी स्पेरिकल सिमेट्री, देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 3। ये हम जानते हैं, ये हम स्पेरिकल सिमेट्री से सीख चुके हैं पहले ही। तो देन क्या करना है, इसको इसके एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला निकाल लिए, तो ई स्क्वायर बाई 8 म्यू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन, ये क्या हो रहा है आर एन का वैल्यू। तो आर एन का वैल्यू हमको निकालना है, मतलब स्क्वायर है तो एक आर स्क्वायर एवरेज एन हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ही देख पा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 2/3 आर स्क्वायर एन, माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 3, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2/3। यहाँ पर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2/3 आर स्क्वायर टोटल एन, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा गुना करके हमने ये टर्म लिख दिए हैं। इसके बाद क्या करना है, फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के लिए हमारा जो साई नॉट होता है उसका वैल्यू 1/√पाई ए नॉट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट होता है, वो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। हाइड्रोजन एटम जब हम सॉल्व किए थे उसके लिए ये आया था साई नॉट का वैल्यू। तो ए नॉट जो हो रहा है एच कट स्क्वायर बाई एम ई स्क्वायर 0.592 इसका वैल्यू हो गया जो है। तो आर स्क्वायर एवरेज इनको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन साई, इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हम निकाल रहे हैं आर स्क्वायर का अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल के इधर देखिए, इधर डी टाउ के लिए हम इसको तोड़ दिए, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये आप जानते ही होंगे, ये पहले ही कर चुके हैं हम लोग सब। तो इसको अगर पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं, करने के बाद हमारा जो टर्म आता है वो आता है 3a0 स्क्वायर। तो 3a0 स्क्वायर को इसको यहाँ पर बैठा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो मोर generally it can be shown that the phosphate with quantum numbers L and M in hydrogen like atom with nuclear charge Z, ये जो आर एन स्क्वायर का वैल्यू होता है वो एन एल एम पे डिपेंड करता है, वो ऐसा कुछ आता है। आप कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए वो रेडियल पार्ट और जो बाकी पार्ट था उसको अलग अलग करके थीटा और फाई वाला। तो इसको यहाँ पर निकल के यहाँ पर हमने पुट कर दिए है, पुट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला हमारा आया है। तो यही है हमारा एक्चुअल फॉर्मेट, ठीक है ना। दिस इक्वेशन गिव्स सेकेंड ऑर्डर चेमन इफेक्ट अंडर द सिलेक्शन रूल, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू +-1 0, +-1 होना चाहिए, और +-1 के लिए हुआ है ये। अप टू दिस डेविएशन वी हैव नॉट येट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर स्पिन कंसिडर नहीं किया गया है। अगर हम स्पिन कंसिडर करते हैं तो जनरलाइज सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द स्पिन कंट्रीब्यूशन एज वेल। द रिजल्टिंग इफेक्ट गिव्स राइज टू सो कॉल्ड
एनोमलस जीमेन इफेक्ट, इसको एनोमलस जीमेन इफेक्ट कहेंगे अगर हम स्पिन को यहाँ पर ले आए तो, ठीक है ना। चलिए आज यही तक, फिर मिलेंगे।